तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें कुछ प्लेयर्स को दिखाया जाता है। हम जान पाते हैं कि ये वही प्लेयर्स होते हैं जिनके साथ एक बार प्लेन में हादसा हुआ था, जहां पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उस प्लेन में हुए हादसे की कहानी सुना रहा होता है। जिसके बाद अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि टीम के सारे मेंबर्स मैच खेलने के लिए एक प्लेन से जा रहे होते हैं। यहाँ पर सारे प्लेयर्स अपने सफर को एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक से एंडियन माउंटेन रेंज के ऊपर से जब प्लेन गुजर रहा था, तभी वहां का मौसम तेजी से खराब होने लगता है, जिसकी वजह से इनका प्लेन क्रैश होने वाला होता है और वो बहुत ही नीचे आ जाता है। जिसके बाद इनका प्लेन अब एक पहाड़ी से टकरा जाता है और प्लेन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब प्लेन के 2 टुकड़े होने की वजह से काफी लोग जख्मी हो जाते हैं और प्लेन से नीचे भी गिर जाते हैं। और पायलट कैसे भी करके प्लेन के आगे वाले हिस्से को बर्फ पर कैसे भी लैंड करवा देता है, लेकिन इस दौरान प्लेन के दोनों पायलट्स मारे जाते हैं। यहाँ पर हम एंटोनियो को देखते हैं जो कि प्लेन का कम्युनिकेशन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन का कम्युनिकेशन पूरी तरीके से खराब हो चुका था क्योंकि उसकी बैटरी प्लेन के पिछवाड़े में लगी थी। अब ये सारे लोग प्लेन में जगह बनाने के लिए प्लेन की सारी सीटें उखाड़कर बाहर फेंकने लगते हैं, ताकि सारे लोग प्लेन के अंदर ही बैठकर अपने आप को गर्म रख सकें, क्योंकि बाहर का तापमान बहुत ही ज्यादा कम था जहां पर जीना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन अभी भी प्लेन के अंदर काफी ज्यादा ठंड थी। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि ये सारे लोग मिलकर मरे हुए लोगों की लाशों को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद अब ये लोग उन्हें बाहर ले जाकर बर्फ में दफना देते हैं। अब प्लेन के अंदर एंटोनियो को कुछ बियर की बोतल्स मिलती हैं और काफी मात्रा में चॉकलेट्स भी मिलते हैं, जिसके बाद अब एंटोनियो सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा वाइन और चॉकलेट देता है। अब वक्त गुजरने के साथ साथ जो इनमें से जख्मी लोग थे उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी। तभी अगले दिन इनके सर के ऊपर से एक छोटा वाला प्लेन गुजरता है, जिसे देखने के बाद ये सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ये लोग उस प्लेन को बहुत सारे इशारे करते हैं, लेकिन वो प्लेन इनके लिए रुकता नहीं। अब प्लेन थोड़ा सा झुकाव करता है तो इन लोगों को लगता है कि शायद प्लेन के पायलट ने इनको देख लिया है। इसीलिए एंटोनियो अपने फ्रेंड्स के साथ बचे हुए चॉकलेट और वाइन भी पी जाता है। जिसके बाद अब आज रात ये लोग चैन की नींद सोते हैं। अब सुबह होने के बाद ये सारे लोग रेस्क्यू टीम का बुरी तरीके से इंतजार करते रहते हैं, लेकिन शाम होने वाली होती है, कोई भी रेस्क्यू टीम इनके पास नहीं आती, जिससे अभी ये सारे लोग दुखी हो जाते हैं और इनका हौसला अब टूटने लगता है। जिसके बाद ये सारे लोग मिलकर अब काम करने लगते हैं। निंडो की भी तबीयत बहुत खराब होने लगी थी, इसलिए वो बाहर जाकर मदद लाने के लिए सोचने लगता है, लेकिन उसके पास जिंदा रहने के लिए किसी भी तरह का कोई खाना नहीं था। उसी वक्त एंटोनियो रेडियो पर खबर सुनता है। खबर में यह बताया जा रहा था कि प्लेयर का टीम का अभी तक पता नहीं चला है। अब इनको यहाँ पर मदद का इंतजार करते करते 9 दिन बीत जाते हैं और इस तरीके से इनका एक साथी अपना दम तोड़ रहा था। इनके पास खाना भी नहीं था, जिसकी वजह से अब सारे लोगों को भूखा ही रहना पड़ता है। अब अपने आप को गर्म रखने के लिए इन लोगों ने प्लेन के सीट्स की कवर भी उतार कर अपनी बॉडी पर लगा लिए थे। अब हम जान पाते हैं कि ये लोग यहाँ पर ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाले थे। जिसके बाद अब इनके 3 साथी जहाज के टेल की तलाश में निकल पड़ते हैं, ताकि ये तीनों जहाज के मलबे से बैटरी को निकाल के यहाँ तक ला सकें और जहाज के रेडियो सिग्नल को ऑन कर सकें। यहाँ पर ये सारे लोग अपने साथ अपने मरे हुए साथियों का मांस भी लेकर जाते हैं। अब ये तीनों बहुत देर तक पहाड़ियों पर चलते रहते हैं और जहाज के मलबे को ढूंढते रहते हैं। जिसके बाद अब की बार उनकी किस्मत सही निकल जाती है और ये लोग जहाज के टेल को पा जाते हैं, जहां पर इन तीनों को खाने, कपड़े और बैटरी भी मिल जाती है। जिसके बाद अब ये लोग ये रात यहीं पर रुकते हैं। ये लोग जहाज की बैटरी अब निकाल कर ले जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि जहाज की बैटरी का वजन इतना है कि ये तीनों उसे नहीं ले जा सकते। जिसके बाद वापस ये तीनों प्लेन की तरफ आ जाते हैं और ऐसे ही करने में इन्हें यहाँ पर 61 दिन बीत चुके थे और ये सारे प्लेयर लोग अब एक बार फिर से अपनी टीम बनाते हैं। जिसके बाद ये इनमें से 3 लोग मदद की तलाश के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये तीनों कई दिनों तक मदद की तलाश में बाहर ही घूमते रहते हैं। जिसके बाद अब 3 और लोग सोचते हैं कि उन्हें जाकर एंटोनियो को वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि उनके खाने का सामान खत्म हो रहा था और उसे भेजकर उनका राशन ये खा लेंगे और इस तरीके से ये लोग ज्यादा दिन तक चल पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंटोनियो वापस लौट जाता है और इनमें से 2 लोग आखिरकार बर्फीले रास्ते के सुनसान इलाके से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इधर हम प्लेन में बाकी लोगों को देखते हैं जो कि रैंडो और डेनिसा का इंतजार कर रहे होते हैं और इन्हें यह लगने लगता है कि शायद अब वो दोनों भी मारे जा चुके हैं। लेकिन तभी उन्हें बाहर हेलीकॉप्टर आते हुए दिखाई देते हैं। हेलीकॉप्टर में रेस्क्यू टीम एंड रैंडो डेलिसा भी होते हैं। जिसके बाद हेलीकॉप्टर्स को देखकर सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और ये लोग यहाँ से पूरे 2.5 महीनों के बाद और 29 साथियों की जान गंवाने के बाद सेफली यहाँ से जा पाते हैं और इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।